शिवाय नमस्तुभ्यम। 5 मई को व्रत धारण करें प्रदोष का या 6 मई को, इस बारे में आपके प्रश्न आ रहे हैं और बड़ी दुविधा का विषय है। वीडियो में सभी सरल उपाय भी जानेंगे जो कि आपके जीवन में सब मनोकामना पूर्ण करेंगे और कष्ट मिटाएंगे। आप जानते होंगे शास्त्र प्रमाणिक जानकारी ही वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करती हूँ। ऐसी स्थिति में आप सभी को शास्त्र प्रमाण देते हुए चलो। शास्त्र में कहा जाता है जिस तिथि पर त्रयोदशी तिथि व्याप्त हो उसी तिथि पर प्रदोष का व्रत करना चाहिए। ऐसी स्थिति में 2024 में 5 मई को जो है प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि व्याप्त हो रही है। इस कारण से 5 मई दिन रविवार के दिन ही यह व्रत किया जाएगा। जैसे कि आप सभी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, 5 मई की शाम 5:41 से यह तिथि शुरू होगी और अगले दिन इस तिथि का समापन अर्थात 6 मई को दोपहर में ही समाप्त हो जाएगा 2:40 पर। ऐसे में उदया तिथि और प्रदोष व्रत करने के जो नियम कहे गए हैं उसके आधार पर 5 मई को ही व्रत रखना बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। ऐसे में इस पूजा का शुभ समय जो हो रहा है वह प्रदोष काल का निकल कर आ रहे हैं शाम 6:39 से 9:06 के आसपास। मुझे आशा है, उम्मीद है आपके सभी प्रश्नों का जवाब मिला होगा और आप सभी अगर प्रदोष का व्रत धारण करते हैं तो बिना दुविधा के 5 मई के दिन व्रत धारण करें। इस दिन द्वादशी भी रहेगी और त्रयोदशी तिथि भी आरंभ हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में 5 मई दिन रविवार के दिन ही व्रत करना शुभ रहेगा। अब बढ़ते हैं उपाय की तरफ। जैसे कि बैसाख का पवित्र महीना है, त्रिदेवों को समर्पित है, मेरे महादेव श्री हरि विष्णु और ब्रह्मा जी महाराज को ऐसी मान्यता है। इस महीने की महत्वता जैसे कार्तिक मास है और माघ माह है, वही उससे भी ज़्यादा जो है प्रामाणिक महत्वता इस महीने की शास्त्रों में कही गई है। ऐसे में अगर आप सभी अपने पुण्य में वृद्धि करना चाहते हैं, पूरे परिवार को सुख प्रदान करना चाहते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण जो है करना चाहते हैं, तो इस दिन आपको कुछ श्रेष्ठ कार्य करने चाहिए। गुरुजी द्वारा बताए गए भी कई उपाय हैं, प्रामाणिक भी इनकी जानकारी मिलती है। तो ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप बैसाख महीने में कोई नियम नहीं ले पाते हैं ना, तो आप सभी को बैसाख माह में कुछ विशेष नियम लेने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान, उसके पश्चात गंगा जल मिश्रित जल से ही स्नान करें, नहीं तो हर हर गंगे नमामि गंगे कहते हुए किसी पवित्र नदी में स्नान करें। तत्पश्चात गुरुजी कहते हैं प्रथम उपाय को करने के लिए ध्यान से सुनिए। गुरुजी कहते हैं अगर आप नौकरी के लिए प्रयासरत है, प्रतियोगी परीक्षा आपका बच्चा दे रहा है, बुद्धि कमजोर है, एकाग्रचित्तता नहीं है और कहीं ना कहीं जो है ट्रांसफर इत्यादि की समस्या से जूझ रहे हैं, सभी को 2 दीपक का उपाय बेलपत्र पेड़ के नीचे करना चाहिए। यह परीक्षा संबंधी परेशानियों को दूर करता है। 2 दीपक जो है गोलबत्ती के ही लगेंगे। इसमें एक में सरसों का तेल का प्रयोग होगा और एक में तिल के तेल का प्रयोग होगा। इसे लेकर आप सभी को चले जाना है बेलपत्र पेड़ के नीचे। गुरुजी कहते हैं पूरे दिन भर में कभी भी, खास तौर पर शाम को प्रदोष काल में जब सूर्य अस्त हो रहा हो और हल्की सी जो है रोशनी हो, जिसे प्रदोष काल का समय मैंने शुभ समय बताया, उस समय बेलपत्र वृक्ष के नीचे जो आप परीक्षा की तैयारी, जो आपकी परेशानी है वह कहते हुए सबसे पहले दीपक लगा देते हैं। जैसे गुरुजी जिसमें स्पष्ट स्वरूप में कहते हैं बाएं हाथ की तरफ आपको सरसों के तेल का दीपक लगाना है, दाहिने हाथ की तरफ आपको घी का दीपक लगाना है और बेलपत्र वृक्ष के नीचे थोड़ा सा कच्चा दूध और जल चढ़ा देना है। इसके बाद बेलपत्र वृक्ष को स्पर्श कर 2 दीपक लगाकर, जो बायां जो हाथ है उसकी तरफ सरसों का तेल, दाहिने हाथ की तरफ जो है आपको घी का दीपक लगा देना है और घर की तरफ आ जाना है। ऐसा करने के जीवन में चल रही दुख तकलीफ परेशानियों का अंत होना ही है। तो इस तरह से यह प्रथम उपाय है। परंतु कहीं कहीं भक्तजन कहते हैं कि दीदी हमें यह उपाय करने के लिए बेलपत्र का पेड़ मिलता ही नहीं है। ऐसी स्थिति में शिवलिंग तो घर पर होगा ही, तो क्यों ना इस दूसरे सरल से उपाय को कर लिया जाए। आपके घर पर विराजमान शिवलिंग हो, वह किसी भी स्वरूप में हो, वहां पर आपको पूरे दिन भर में रात्रि तक, जब भी प्रदोष काल हो या ब्रह्म मुहूर्त में, जब भी आपको समय मिले, आपको इस उपाय को करना चाहिए। आप सभी को जल का लोटा ले लेना है, चाहे तो आप मिट्टी का पात्र, चाहे तो जो दीपक के स्वरूप में हो। जैसे मिट्टी का पात्र हर घर में नहीं हो पाता है, तो दीपक तो दीपावली में काम में लिए हुए सभी के घरों में होते ही हैं। और साथ ही आप सभी को उस दीपक में 1 घंटे के लिए पानी भर लेना है, अर्थात दीपक का जल या कोई भी मिट्टी का पात्र का जल आपको जल के लोटे में मिला लेना है और उस जल के लोटे में आप सभी को थोड़ा सा हरा मूंग डाल देना है। हरे मूंग का संबंध बुध ग्रह से होता है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। हरे मूंग जो है परिपूर्ण होने चाहिए।
दाल के स्वरूप में खंडित ना हो, इस बात का ध्यान रखें। जल के लोटे में हरा मूंग डाल लेना है, गुड़ का टुकड़ा जो कि रवि ग्रह से संबंध रखता है और उन्हीं का दिन है, सूर्य देवता से संबंध रखता है, तो गुड़ का टुकड़ा आपको जल के लोटे में डाल लेना है। ठंडा जो दीपक का जल है वह मिश्रित कर लीजिए। 2 उपाय एक में सिद्ध हो जाएंगे ना, तो अपने आप में चमत्कार हो जाएगा। तो अब हरा मूंग डालना है, थोड़ा सा बेलपत्र डालना है, शमी का पत्ता डालना है और आवश्यक रूप से गुड़ का टुकड़ा डालना है। यह सभी चीज़ें, शमी का पत्ता कई बार होता है भक्तजन कहते हैं दीदी नहीं मिलता, तो आप सभी जो है उसके स्थान पर मात्र एक चावल का दाना भी शमी पत्र के भाव से समर्पित कर सकते हैं जल के लोटे में। तो आप सभी को शमी पत्र लेना है, हरा मूंग लेना है, गुड़ का टुकड़ा लेना है और आवश्यक रूप से जो है हरा मूंग, गुड़ का टुकड़ा, बेलपत्र, यह सभी चीज़ें एक जल के लोटे में डालकर आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर शिवलिंग पर साधारण सरल तरीके से इस चमत्कारी दिन पर, जब अपने आप में अद्भुत सहयोग हो रहा है रोग कष्ट संकट पीड़ाओं के निदान के लिए, उस दिन आपको शिवलिंग पर सरलतम भाव से जल चढ़ा देना है। कहा जाता है जो भी भक्त कुछ विशेष नहीं कर पाते हैं, मात्र जो है आप प्रदोष के दिन इस चमत्कारी स्वरूप में उपाय को कर लेते हैं तो जीवन में आप सब सुख प्राप्त कर लेते हैं। तो दूसरा उपाय आप सभी को करके देखना है, लाभ आपको मिलना ही है। यह दिन एक साक्षात स्वरूप में चमत्कार के रूप में है, तो आप सभी को यह दूसरा उपाय भी करके देखना है, लाभ होगा। तीसरा उपाय आपने सुना ही होगा जो कि अपने आप में विशेष है और चमत्कारी से कहा जाता है। अगर आप सभी को कोई बात पूछनी हो, जहाँ पर आप अटक रहे हो, तो कमेंट्स के द्वारा पूछ लीजिएगा, सब सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तीसरा उपाय भी, अगर आप मंदिर नहीं जा सकते, कुछ भी आप नहीं कर पा रहे हैं, तो घर पर शिवलिंग विराजमान है, वहाँ पर भी आप उपाय को कर सकते हैं। जैसा कि गुरुजी कहते हैं, घर के दरवाजे पर हमें प्रदोष काल में महादेव हमारे घर पर आएंगे, इस भावना से एक दीपक जरूर से प्रज्वलित करना है। गोल बत्ती का घी का दीपक सुबह भी प्रज्वलित करें, प्रदोष व्रत है करके, और जो है एकादशी व्रत पारण करेंगे तब भी करें और शाम को भी करें, तो शुभ ही शुभ माना जाएगा। यह दिन साधारण नहीं है, इस दिन की महत्वता अपने आप में अद्भुत कही गई है। तो आपको एक घर के दरवाजे पर दीपक लगाना है और आपके घर पर जो विराजमान शिवलिंग है वहाँ पर आपको कोशिश करनी है कि मात्र एक बेलपत्र और 7 की संख्या में बेलपत्र वृक्ष के कांटे, देखिए बेलपत्र का वृक्ष कहीं ढूंढेंगे, भले ही उसमें बेलपत्र ना मिले परंतु 7 की संख्या में कांटे जरूर से मिलेंगे। तो 7 की संख्या में आपको कांटे लेने हैं और एक बेलपत्र लेना है और अपनी मनोकामना कहकर, जो व्यक्ति बैसाख महीने की प्रदोष के दिन एक बेलपत्र 7 जो है किसी भी बेलपत्र में लगे हुए कांटे शिवलिंग पर समर्पित कर देता है ना, उसके भाग्य खुल जाते हैं, उसके परिवार की परेशानियों का तत्काल अंत हो जाता है। तो बैसाख महीने की प्रदोष व्रत के दिन मात्र एक बेलपत्र 7 कांटे आपको शिवलिंग पर बेलपत्र वृक्ष के समर्पित कर देने हैं अपनी मन की कामना कहते हुए। तो कोशिश करें कि आप सभी चमत्कारी दिन में कुछ व्रत नहीं कर पाते हैं, विशेष कार्य नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम इन 3 उपायों में से कोई एक सरल सा उपाय करने का प्रयत्न करें। हालांकि मैं अन्य उपाय भी जो गुरुजी की पिछली कथाओं से लिए गए हैं बताने का प्रयत्न करूंगी, परंतु अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव, जय शिव शंभु।